नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एक्सचेंज रेटेड स्टॉक्स यानी कि बीएसई के बारे में मेनली यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। बीएसई को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए, अगर चेक कीजिएगा तो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स शेयर में कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट होता चला जा रहा है। आज भी चेक कीजिएगा तो लगभग 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन क्या है, वो है बजट में अपडेट आना, ये सबसे पहला रीजन। दूसरा, आरबीआई की तरफ से अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया वो बहुत बड़ा रीजन बनना, जिस कारण से अच्छा खासा क्रैक हुआ। उसके बाद है सेबी यहाँ पर रीजन बन रहे, तो तीन रीजन तो यहाँ पर मेजर है। उसके अलावा एक और रीजन वो है कंपटीशन का बढ़ना। कंपटीशन अभी जो है अपडेट आ रहा है एनएससी आईपीओ को लेकर के, वो भी एक रीजन बनेगा। तो ये चार मेनली मोटा मोटी रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके सभी को चलिए यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर चेक कीजिएगा तो हमारे एफएम निर्मला सीतारमन की तरफ से बजट वाले दिन अपडेट आया था। अपडेट क्या चीज को था, वो था कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को डिक्रीज किया जाए। इनका साफ साफ जो होता ना, उन्होंने क्लियरली कहा था जुआ, जुआ वर्ड यूज किया था। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन को कम करने की बात किया गया था कि ट्रेडिंग थोड़ा कम करना चाहिए। अब उसको लेकर के उन्होंने क्या किया कि एसटीटी को उन्होंने बढ़ा दिया। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को उन्होंने बढ़ा दिया। अब यहाँ खासकर स्पेकुलेटिव सेगमेंट में असर करेगा ये। और ये स्टार्ट कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से ये नया रेट लागू हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट में भी इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर चेक कीजिएगा तो इक्विटी फ्यूचर्स सेल में 0.02% पहले लगता था, जो बढ़कर के 0.05 हो गया, यानी 150% का इंक्रीज। देखिए बेचने पे इतना लग रहा है, 150% का इंक्रीज है। ऑप्शन प्रीमियम अगर आप सेल करते हैं, पहले लगता था 0.10% रेट था, जो बढ़कर के 0.15 यानी कि 50% इंक्रीज किया है। ऑप्शन एक्साइज में चेक कीजिएगा तो 0.125 लगता था पहले, अब क्या है 0.15% न्यू एसटीटी रेट है, जो यानी कि 20% इंक्रीज है। इक्विटी डिलीवरी में कोई भी बदलाव नहीं है, यानी इक्विटी को बढ़ावा दिया जा रहा है एंड फ्यूचर ऑप्शन को यहाँ पर घटाने की बात की जा रही है, यानी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को बंद किया जा रहा है। एफएनओ बंद नहीं, कम किया जा रहा है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों है, क्यों वो चाहते हैं ऐसा हो, तो इनका देखिए मानना है, सेबी का ही मानना है, गवर्नमेंट का ही मानना है, जो कि अच्छा है, जो कि ये अच्छा माना जाता है कि रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इनका कहना है कि 93% इंडिविजुअल जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको अक्सर लॉस होता है। 93% है, ये डेटा बताता है, उनका नहीं कहना, डेटा बता रहा है ये चीज़। तो दिस हाइक इज बिहेवियरल टैक्स डिजाइन टू डिस्करेज स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी लो मार्जिन ट्रेडर्स आर नो लॉन्गर वायबल। कर्ब गैमलिंग, जो हम लोग बोलते हैं ना जुआ, जिनको कुछ पता भी नहीं फिर भी वो गैमलिंग कर रहे हैं, तो वो इस ये भी एक रीजन बन रहा है। बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, गवर्नमेंट होप टू नज रिटेल मनी टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो रिटेल निवेशक है डिलीवरी की ओर मूव करे, या फिर म्यूचुअल फंड ना कि ये गैमलिंग का काम करे। साथ साथ सरकार को भी बेनिफिट होगा, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा। हाइक इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल 10,000 करोड़ फॉर एक्सचेकर इन FY27 में बढ़ सकता है। तो इस कारण से देखिए ये एसटीटी को बढ़ाया गया। ये यहाँ पर रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। तो सबसे पहला रीजन बना वो है बजट। उसके अलावा बजट में एक और चीज जो अभी है वो है कि जो भी दिस में कूल डाउन सम ऑफ द रिटेल फ्रेंजी इन फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहला रीजन बन रहा है वो है बजट। साथ साथ अब आपको जानने की इच्छा होगी क्या इम्पैक्ट एक्चुअली होगा, मान लीजिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जो इतना इसको हो हल्ला मचाया जा रहा है। तो देखिए एग्जांपल के तौर में इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन चेक करेंगे। जैसे निफ्टी ऑप्शन एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई रिटेल स्कैल्पर है, वो ट्राइंग टू कैप्चर स्मॉल मूव्स, द न्यू टैक्स जो रहता है वो आपका ईट्स और मार्जिन सिग्निफिकेंटली, आपका जो मार्जिन जो होता है ना उसको आपको अच्छा खासा खा जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने एक लॉट निफ्टी ऑप्शन को मान लीजिए जिसका लॉट साइज क्या है 65 का है, जिसका प्रीमियम मान लीजिए 200 का है, तो एक लॉट को खरीदने में आपको इतना पैसा लग रहा था, देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम कितना है 13,000 का, 65 यूनिट इंटू 200 यानी कि देख सकते हैं इतना पैसा है। देख कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम वैल्यू है ये। ओल्ड एसटीटी लगता था 13 रुपये का, जो बढ़ा करके 19 रुपीज़ 50 हो गया, देख सकते हैं, क्योंकि 0.1 था जिसे बढ़ा करके 0.15 हो गया। अब हिडन ब्रेक इवन को अगर आप चेक कीजिएगा तो एक लॉट, वन लॉट 6.50 यानी 6 रुपये 50 पैसा हाइक देखने को मिल रहा है। हाउवर इफ यू आर स्मॉल प्रोफेशनल ट्रेडर डूइंग 100 लॉट, मान लीजिए 100 लॉट अगर आप दिन भर में करते हैं, तो यू आर नाउ पेइंग 650 पर डे, 650 रुपया पर डे आपको लग रहा है, देख सकते हैं। दैट इज 13,000 आपको मंथ में एक्स्ट्रा लग रहा है, प्योरली इन एडिशनल टैक्स।
To recover these winning trades now need to approximately 0.1% to 0.2% larger just to cover the tax increase. तो सिंपल छोटा सा टैक्स इंक्रीज आपको लग रहा है, लेकिन ये अगर जो बड़े लॉट में काम करते हैं उनके लिए काफी बड़ा मुसीबत बन गया है। इस चीज को ध्यान दिए, बिकॉज उतना पैसा को कलेक्ट करने के लिए, उसको पाने के लिए भी उनको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा है, मान लीजिए इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। तो देखिए ये बहुत ये सबसे ज़्यादा बिग हिट हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव हो रहा है। 150% जंप इन फ्यूचर एसटीटी इज द रियल स्ट्रैटेजी किलर फॉर मेनी इंट्राडे प्लेयर्स इज सेलिंग वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर, जिसका देखिए 25,000 फिर निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप एक लॉट बेचते हैं तो एक लॉट में 65 यूनिट्स रहता है, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16.25 लाख आपको इतना पैसा लगने वाला है। ओल्ड एसटीटी के अनुसार आपको 325 रुपये लगेगा, नया एसटीटी के अनुसार 812 रुपये 50 पैसा, 812 रुपीज़ 50 पैसा लगने वाला है। सो यू नाउ पे एन एक्स्ट्रा 487 पर सेल साइड ट्रांजैक्शन, आपको इतना पैसा इंक्रीज करा। ये दोनों को माइनस कीजिए, 812 को 325 से माइनस कीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, हर एक लॉट में इतना पैसा इंक्रीज कर रहा है। फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स दिस मीन यू नीड द निफ्टी टू मूव एन एडिशनल 7.5 पॉइंट 7.5 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तभी आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। अदरवाइज आप सोचिए कि अगर आपने खरीद भी लिया था आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन फेवर टू जस्ट टू पे फॉर एसटीटी हाइक। तो ये इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की है। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए है एंड साथ साथ ये ऑप्शन के लिए है जिसमें इतना पैसा लग रहा था, 13,000 का था। तो ये हो गया जो इम्पैक्ट हुआ जो बजट के कारण है। सेकंड इम्प्लीकेशन आया आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया। तो वो तो ट्रेड्स को लेकर के था, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है वो है सीधे उन्होंने क्या किया, फंड्स को लेकर के स्टार्ट किया कि जब पैसा ही नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। तो आरबीआई ने मैंडेट स्टार्ट किया 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट। तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर कर डाला जो कि जितने भी ब्रोकिंग फर्म है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म के लिए जब प्रॉब्लम है तो फिर बीएससी को कैसे लिंक कर रहे हो आप। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, एक है इफेक्ट जिसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। कुछ भी कीजिएगा तो लास्ट में जाकर के किसी इंपैक्ट करने वाला है, वो है बीएससी को इंपैक्ट करने वाला है। यहाँ कुछ भी होगा ना सब कुछ जाकर के बीएससी के पास होगा, क्योंकि सबका लीडर कौन है, वो है बीएससी, सब कुछ वहाँ से होता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ भी होगा तो बीएससी शेयर को इसका, बीएससी हुआ, सीडी सेल हुआ, किफिनटेक, सबके पास इसका इंपैक्ट होगा। तो यहाँ पर है सबसे पहला चीज फंडिंग, जो कि यहाँ पर फंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है। चेंजेस इन रूल ऑफ फंडिंग बाय आरबीआई, बैंक फंड टू ब्रोकर, जो ब्रोकर को बैंक फंडिंग करती थी उसमें यहाँ पर बहुत सारे बदलाव चेंजेस किए जा रहे हैं। इसमें अगर चेक कीजिएगा तो कोलैटरल सबसे पहला चीज फ्रॉम पार्शियल 100%, पहले पार्शियल कोलैटरल सबमिट करना पड़ता था, इसे बढ़ा करके 100% सिक्योर किया गया। नेगेटिव है बिकॉज अब ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक्ड रहेगा ब्रोकर्स का। प्रॉप ट्रेडिंग यानी कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होता था, जैसे इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग करते थे, या फिर खुद जैसे ज़रूरत है मान लीजिए, या फिर मोतीलाल ओसवाल है खुद जो ट्रेडिंग करती थी, अब उनका ट्रेडिंग जो रहता है वो ट्रेडिंग के लिए फंड यूज़ करती थी बैंक्स का। बैंक का फंड को अब ब्लॉक कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको मेरे फंड को आप यूज़ मत करिए, जो आपका प्रॉफिट है ना उसको आप यूज़ कीजिए ट्रेडिंग करने के लिए। सो नो बैंक फंडिंग अलाउड, अब आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए बंद किया जा रहा है, जो कि जो इन्वेस्टमेंट जो इससे जनरेट होता था, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको इसमें चेंज, आप उसमें आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ये भी न्यूज़ नेगेटिव है बिकॉज रिड्यूस कर रहा है स्पेकुलेटिव कैपेसिटी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते थे, बिकॉज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के पास पैसा ज़्यादा, अब उसका मिनट मिनट पे वो सब कुछ वो चेंज करते, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यहाँ पर होता था, अब वो सब बंद हो जाएगा। साथ साथ बैंक गारंटी स्ट्रक्चर जो रहता है मिनिमम 25% कैश रिक्वायर्ड रहेगा, ये भी नेगेटिव है बिकॉज लिक्विडिटी और कैश फ्लो भी हिट करने वाला है। हेयर कट में चेक कीजिएगा तो 40% ऑन इक्विटी कोलैटरल, नेगेटिव ये भी है, नीड मोर शेयर्स फॉर सेम क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है। अब सिस्टम रिस्क में चेक करेंगे तो ये चीज़, ये जो बदलाव है इसको अच्छा इसलिए माना जा रहा है बिकॉज देखिए बैंक चूंकि फंड दे रही है किसे, ब्रोकिंग फर्म्स को दे रही है कि आप काम कीजिए। अब ब्रोकिंग फर्म क्या करेंगे, इस फंड को मान लीजिए गलत उपयोग करते हैं, ब्रोकिंग फर्म गलत तरीके से यूज़ करेंगे, मान लीजिए उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो एक अगर मान लीजिए ग्रो या फिर जीरोधा या फिर कोई भी बड़े जो भी हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट मान लीजिए कोलैप्स करता है, तो डायरेक्टली किसे इंपैक्ट होगा, तो बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। एंड इसी तरीके से पहले क्या होता, लेमन ब्रदर्स जो था कोलैप्स किया था, यही रीज़न बना था। तो यहाँ पर आरबीआई ऐसा कुछ नहीं चाहती, इस कारण से ये किया जा रहा है कि आप अपना फंड से काम कीजिए, बैंक का फंड को यूज़ ना करें। तो यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रहा है।
इम्पैक्ट क्या है? तो इम्पैक्ट सभी को पड़ रहा है, ये ट्रेडर्स को तो है, ये प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन सबको यहाँ पर हो रहा है। सिंस कांट यूटिलाइज बैंक फंड, लेस ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, यहाँ पर यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यहाँ पर डिक्रीज करेगा। फिनेंशियल इंप्लीकेशन आपको नेक्स्ट रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। साथ साथ ये तो है ही, उसके अलावा ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स को भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा मार्जिन जो ब्रोकर्स प्रोवाइड करती थी उसमें प्रॉब्लम होगा, लेवरेज में प्रॉब्लम होगा, एमटीएफ में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। साथ साथ पहले जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करती थी ब्रोकिंग फर्म, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट आपको अब बढ़ा करके देना पड़ेगा, जो एमटीएफ में आप पैसा लेते थे। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है लेवरेज में। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंट्राडे लिमिट मार्जिन फंडिंग, यूज इट फॉर पे इन एंड पे सेटलमेंट के लिए आप फंड को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप जो पहले यूज करते थे इंट्रा डे लिमिट या फिर मार्जिन फंडिंग के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन, मोर मार्जिन टू बी पेड, ब्रोकर 100% कोलैटरल 100% मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई है ब्रोकिंग फर्म्स के लिए हुआ है, लेकिन सभी का इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सभी का इंपैक्ट आपको बीएसई पे होगा, बिकॉज अगर मान लीजिए ट्रेड्स कम होता है, फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड्स कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम आपको गिरावट देखने को मिलेगी। एंड पूरा वॉल्यूम का खेल कहाँ पर होता है? सबका इंपैक्ट होता है बीएसई पे होता है। तो यहां पर इंपैक्ट और किसी भी पड़ रहा है, वो है मेजर इंपैक्ट तो एक है आपका स्मॉल ब्रोकर, जो छोटे ब्रोकिंग फर्म्स है उनको तो होने वाला है, बिकॉज इनका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। लेकिन जीरोधा जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे फर्म्स के लिए ये न्यूज़ अभी के लिए नेगेटिव है, लेकिन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो सकता है। बिकॉज बिग ब्रोकर जो रहता है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे इस मार्केट में, उनका मार्केट शेयर ही बढ़ जाएगा। बिकॉज छोटे छोटे ब्रोकर जिनके पास मान लीजिए 50,000 कस्टमर्स हैं, वो मूव करके जीरोधा के पास चले जाएंगे, ग्रो के पास चले जाएंगे, तो इनका मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी करंटली अभी के समय में ये न्यूज़ थोड़ा नेगेटिव है। एंड लेकिन और दूसरा नेगेटिव किसके लिए हो जा रहा है? तो सबका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा एक्सचेंजेस पर। अब क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए, ट्रेड्स स्पेकुलेटिव डिक्रीज हो रहा है, फ्यूचर ऑप्शन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब सभी कहां पर ट्रेड करते हैं? तो ट्रेड करते हैं ग्रो में, जीरोधा में, एंजल वन में, ये सभी ब्रोकिंग फर्म है, ये ट्रेडिंग कराते हैं। बिकॉज ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में ट्रेड कीजिए। अब ट्रेड करने का पैसा हम लोगों से लेते हैं। अब जो भी ट्रेडिंग होता है एक्चुअली कहां पर है? एक्सचेंजेस में होता है। सब कहां हो रहा है? एक्सचेंजेस में होता है। तो अब देखिए, जो प्रॉब्लम आरबीआई की तरफ स्टार्ट हुआ, ग्रो पे मान लीजिए 10% का इंपैक्ट हुआ, जरूरत है मान लीजिए 10% का हुआ, एंड सबको जोड़ जाड़ के कहां पर इंपैक्ट हो रहा है? तो एक्सचेंजेस पे इसका इंपैक्ट होगा। बिकॉज सभी कोई जाकर के एक ही जगह पर मिल जाते हैं, वो है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस कौन कौन है? तो बीएसई है, एनएसई है, एमसीएक्स है। एमसीएक्स पे तो इंपैक्ट होगा ही। साथ साथ अभी इसको हम लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मेजर तो एक कमोडिटी के लिए हो गया, तो हम लोग इक्विटी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेजर इंपैक्ट किसके होगा? तो बीएसई और एनएसई में देखने को मिलेगा। अब एनएसई तो भाई अनलिस्टेड है, इसमें तो कोई हम लोग इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाते। अब लिस्ट होगा तब देखा जाएगा। अभी मेजर इंपैक्ट किससे देखने को मिल रहा है? वो है बीएसई, बिकॉज ये अभी लिस्टेड एंटिटी है। तो जो भी इंपैक्ट यहाँ हो रहा है ना, ट्रेडर्स को हो रहा है, ट्रेडर्स के जहाँ ट्रेडर्स अब मान लीजिए ट्रेडिंग कम करेंगे तो ग्रो जीरो था, सब कुछ में ट्रेडिंग कम होगा, और उसका असर कहाँ पर होगा? टोटल तो एक्सचेंजेस में देखने को मिलेगा। तो ये है डोमिनो इफेक्ट। यहाँ पर लाठी मारा गया, असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बीएसई में आपको देखने को मिला। तो ये चीज यहाँ पर है कि डोमिनो इफेक्ट यहां पर हो रहा है, बीएसई पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब एक फ्यूचर ऑप्शन का आउटलुक रिस्क में अभी है। आरबीआई रेगुलेटरी शॉक, न्यू आरबीआई नॉर्म जो रहता है कब से लागू होगा? तो ये भी 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। एसटीटी का जो नियम है वो भी 1 अप्रैल से होगा। एंड जो फ्यूचर ऑप्शन का जो अभी आरबीआई की तरफ से जो अभी आया, जो नए चेंजेस है, वो भी 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी कि 1 अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट अब दिन होने वाला है। देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो मैंडेट हायर कैश कोलैटरल फॉर ब्रोकर्स, एनालिस्ट एस्टिमेट दिस कुड हिट 10 से 12% ऑफ ऑप्शन टर्नओवर। देख सकते 10 से 12% ऑप्शन टर्नओवर डिक्रीज करेगा एज प्रोप्राइटरी ट्रेड्स हु प्रोवाइड 50% ऑफ द वॉल्यूम फेस हायर कॉस्ट। तो प्रोप्राइटरी यहाँ पर प्रोप्राइटरी कॉस्ट, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यहाँ पर में असर हो रहा है, उसका असर 10 से 12% ऑप्शन टर्नओवर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन टर्नओवर का मेजर इंपैक्ट किससे होगा? तो बीएसई में। इस कारण से बीएसई शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बीएसई का अगर चेक करेंगे, ओवरऑल रेवेन्यू को चेक कीजिएगा, तो ट्रांजैक्शन चार्ज से देख सकते हैं यहाँ पर कितना आता है? 953 करोड़ का 86% ईयरली बेसिस में जंप देखने को मिला। कहां से आया? तो ट्रेडिंग फी फ्रॉम इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड से देखने को मिला। उसका सर्विस टू कॉर्पोरेट 156 करोड़, उसमें 4% का उछाल था। लिस्टिंग फी एंड एनुअल जो आईपीओ वगैरह में जो होता है। साथ साथ अदर ऑपरेटिंग इनकम, ब्लू स्टार, एमएफ एंड इन्वेस्ट, यहाँ से इनको रेवेन्यू। तो मेजर जो है कहाँ से आ रहा है? देख सकते हैं मेजर आपका 953 करोड़ यहाँ पर ट्रेडिंग फी फ्रॉम इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन से यहाँ पर आता है।
अब इसमें भी ब्रेक, अब इसमें भी चेक करेंगे कितना अगर ब्रेक करते हैं इसका रेवेन्यू को, तो फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन, सेंसेक्स एंड बैंकर्स हैज बिकम द प्राइमरी इंजन ऑफ बीएसई ग्रोथ देखने को मिला। जो ऑप्शन वगैरह फ्यूचर ऑप्शन मेजर है इसके लिए। डायरेक्ट डेरिवेटिव्स रेवेन्यू इन क्वार्टर थ्री FY 26 इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट अलोन जनरेटेड 74 करोड़। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज दिस सेगमेंट नाउ कंट्रीब्यूटेड रफली 63% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू। देख सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ दिखा गया है, तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा। एंड अभी जो आप देख रहे हैं ना इतना टर्नओवर, वो डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज मेजर रेवेन्यू इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन से देखने को मिलता है 63% आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, इसलिए बीएसई का शेयर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने आरबीआई को चेक कर लिया। अभी एक और इंपैक्ट आना बाकी है, वो है सेबी। सेबी की तरफ से देखिए पहली अपडेट आया था कि यहाँ पर वीकली जो अभी एक्सपायरी आप देख रहे हैं उसको हो सकता है मंथली कर दिया जाए, या फिर मंथली नहीं तो कम से कम फोर्टनाइटली कर दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर है, अभी कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है, वहाँ से क्या निकल कर आएगा तो अवेटेड है, लेकिन इसका भी अपडेट कभी भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये भी अवेटेड है, कभी भी इसका अपडेट आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तो बजट का इंपैक्ट, ट्रेड्स एंड फ्यूचर ऑप्शन को कम करना, आरबीआई ट्रेड्स एंड फ्यूचर ऑप्शन को कम करना, सेबी का क्या है ट्रेड्स एंड फ्यूचर ऑप्शन को कम करना, एंड ये मेजर ब्लो होगा। अगर ये अपडेट मान लीजिए सीधे मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ा ब्लो किसको होगा, तो ब्रोकिंग फर्म्स को तो होने ही वाला है, साथ साथ सबसे बड़ा इफेक्ट आपको एक्सचेंजेस को यहाँ पर होने वाला है। और उसके अलावा है कि अभी कॉम्पिटिशन कंपैरिजन स्टार्ट होगा, जैसे ही एनएससी शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी तो फिर दोनों शेयर का वैल्यूएशन को चेक किया जाएगा, वॉल्यूम्स को चेक किया जाएगा, कौन बढ़िया है कौन खराब है सब कुछ चेक कर दिया जाएगा। तो ये इनका लिस्टिंग कब होगा, तो एनएससी का लिस्टिंग इस साल के अंत तक में होता हुआ देख सकता है। लेकिन जैसे जैसे इसका अपडेट आएगा ना कि डीआरएच फाइल होंगे, आरएच फाइल होंगे, तो यहाँ पर उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। इस कारण से बहुत सारे नेगेटिव अभी न्यूज़ अभी आना भी बाकी है बीएसई को लेकर के। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। साथ साथ अगर टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे, देखिए जब तक बीएसई इस रेड लाइन के ऊपर में है, यानी कि 2560 या 2550 के ऊपर में, तब तक ठीक ठाक है। मान लीजिए और मैं नीचे मान लेता हूँ 2450 इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बिकॉज ये जो लेवल है ना इधर, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट फिर लेवल रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब तक इसके ऊपर में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में आज का लेवल जो ब्रीच हो रहा है वो है आपका 2760। ये लेवल जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हैं वो है 50 डे मूविंग एवरेज। ये अगर टूट करके आज नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो जो पहले बुलिश ट्रेंड था वो चेंज कर जाएगा, इनडिसिसिव जोन में ये चली जाएगी। तो ये चीज़ है। अब ये दोनों मूविंग एवरेज इसके लिए, ये ब्लू कलर का लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटेगा तो फिर इसका ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली अभी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, जैसे 2450 टू 2500 का लेवल टूटेगा तब इसका ट्रेंड खराब हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज का क्या मानना है। तो देखिए ब्रोकरेज जो रहता है एज ऑफ फरवरी 17 2026 ब्रोकरेज सेंटिमेंट ऑन बीएसई हैज शिफ्टेड टू वेट एंड वॉच के मोड में चले जा चुके हैं विथ बुलिश फंडामेंटल आउटलुक बट बियरिश नियर टर्म टेक्निकल। तो बुलिश अभी भी है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टेक्निकल टर्म से वो अभी भी वो बेरिश मोड में जा चुके हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेक करेंगे तो नोवामा जो रहता है अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई में है, टारगेट 3760 का। बेटिंग ऑन मार्केट शेयर गेन इन ऑप्शन नाउ 30% इंक्रीज किया गया। लेकिन जेफरीज का कहना है कि होल्ड एंड न्यूट्रल है, 2950 का टारगेट है। कंसर्न अबाउट ग्रोथ प्लेटूइंग आफ्टर FY 27 रेगुलेटरी शिफ्ट। इनका कहना है कि ग्रोथ जो रहता है अब प्लेटो बन चुका है, यानी कि अब ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रहा उनको। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल है, 2800 का टारगेट है। साइड्स हाई वैल्यूएशन का मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, 50 का पी वैल्यूएशन में ट्रेड करिए जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने होल्ड कहा है, 2750 का टारगेट है। एक्सपेक्ट वॉल्यूम टू नॉर्मलाइज आफ्टर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्रैकडाउन। तो देख सकते हैं ये सभी जो इसमें से एक बुलिश है, उसके अलावा 3 जो रहता है ये अभी कॉशियस मोड में जा चुके हैं। एंड साथ साथ जितने भी ब्रोकरेज है उन सभी टारगेट प्राइस से काफ़ी अभी नीचे जा चुकी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो ब्रोकरेज के प्राइस के नीचे अभी है। तो लेवल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, किस लेवल के नीचे खतरे की घंटी आएगी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, किस कारण से गिरावट हो रही है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।